चुका है। आज 14वें दिन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच बात बनने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। जासूसी कांड से लेकर किसान कानूनों पर विवाद और टकराव लगातार कायम है। अभी तक अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष चर्चा की शुरुआत पेगासस जासूसी के मुद्दे पर करना चाह रहा है। विपक्ष के नेता जंतर मंतर जाकर किसानों को समर्थन भी दे चुके हैं। अब तक सत्र के कमोबेश सभी दिन हंगामे की भेंट ही चढ़े हैं। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आज देखिए हंगामे के पूरे आसार लग रहे हैं। आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है मॉनसून सत्र का। हर दिन मुद्दे बहुत हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में बातचीत नहीं बन पा रही है। कई दौर की बैठकें भी हुई हैं। बावजूद इसके मुद्दे जासूसी कांड, किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा, महंगाई बड़ा मुद्दा। विपक्ष चाह रहा है कि जासूसी कांड को लेकर यानी पेगासस को लेकर सबसे पहले चर्चा शुरू की जाए। विपक्ष यही चाहता है कि सरकार इस पर जवाब दे, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा हो रहा है कि हर दिन सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। और अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में अब तक कितने घंटे तय थे और कितने घंटे बर्बाद हो गए। पहले बात राज्यसभा की कर लेते हैं। देखिए कुल घंटे थे 84, लेकिन कितने घंटे काम हुआ वो भी बता रहे हैं। लोकसभा में भी देख लीजिए, उत्पादकता 14% और अब तक कितने दिन वो भी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा में कुल तय घंटे थे 84, सिर्फ 12 ही घंटे काम हो पाए। अंदाजा इस बात से लगाइए कि किस कदर मॉनसून सत्र में हर दिन सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कितने दिन काम होना चाहिए था, कितने दिन काम हुआ है। विपक्ष लगातार पेगासस, किसान, महंगाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष चाह रहा है कि इस पर चर्चा हो। तो 19 जुलाई जिस दिन संसद की मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, 13 अगस्त को सत्र का आखिरी दिन है। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने बिल पेश हुए हैं, उनमें से कितने पास हुए हैं। तो पहले बात हम राज्यसभा की कर लेते हैं। अगर राज्यसभा में पेश हुए बिलों का जिक्र किया जाए तो वो भी आपको बताते हैं। लोकसभा में देखिए 15 बिल पेश हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए 12 ही बिल पास हो पाए हैं। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में 15 बिल पेश हुए हैं और पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 ही बिल पास हो पाए हैं। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला रही है और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पाखंड किया है, जिस तरह से लोगों के हितों के साथ धोखेबाजी की है, वो आज छिपी नहीं है और जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस हाशिए पे खड़ी हुई है। लेकिन एक बात दिखाई पड़ती है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी भी। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसका अहंकार और आज भी जो है वो एक्सीलेटर पे चल रहा है, वो भी जाएगा नीचे। हम तो चाहते हैं कि बहस हो। हमने कहा कि पेगासस पे भी बहस हो। ये पेगासस पे बहस नहीं चाहते। अब तो कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। वो भी एक बेलगाम बात है कि अब हम संसद में एक ऐसे विषय पे सवाल भी नहीं पूछ सकते। और उनका कहना यह है कि अब तो वो कोर्ट में चले गया है। कोर्ट में तो बोफोर्स भी था तो सवाल रोज करते थे, कोर्ट में तो राफेल भी था, सवाल फिर भी होते थे। तो आज पेगासस पे सवाल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सरकार बेलगाम है। तो हम चाहते हैं कि संसद चले, हमारी भी बात सुने, हम उनकी भी बात सुने। बंगाल में खेला करने के बाद अब टीएमसी की नजर त्रिपुरा पर है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी लगातार त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। रविवार को भी अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा के दौरे पर थे। उनका यह दौरा काफी विस्फोटक रहा, जहां पर बीजेपी ने अगर विरोध प्रदर्शन किया, झड़प में एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल भी हुआ है और इसी पर फिर अभिषेक बैनर्जी ने पुलिस स्टेशन में जमकर बवाल भी काटा। अभिषेक बैनर्जी ने जोर देकर कहा कि 1.5 साल के अंदर त्रिपुरा से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में टीएमसी वर्सेस बीजेपी का दंगल। लगातार अभिषेक बैनर्जी त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं। त्रिपुरा की अभिज्ञता क्या है? त्रिपुरा का किस तरह से? भाई आप देखिए, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, मोदी जी का डबल इंजन सरकार का क्या परिणय है त्रिपुरा में। लोगों के ऊपर सरेआम खुलेआम पुलिस के सामने हमला हो रहा है। मैं 2 बार त्रिपुरा आया नहीं कि दोनों बार
तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का गाड़ी तोड़ दिया गया है, उनके ऊपर पत्थर से, कील से, लोहे के रॉड से आक्रमण किया गया है। विप्लव देव को अगर लगता है ये किसी का बाप का जागीर है, त्रिपुरा के लोगों का है, बीजेपी का बाप का जागीर नहीं है। इनको अगर लगता है त्रिपुरा में हम अपना गुंडा राज चलाएंगे तो उनका कहानी खत्म हो चुका है। 1.5 साल में आप लिख लीजिए, जितना मेहनत करना है, जितनी ताकत लगाना है, जितना संघर्ष करना है, तृणमूल कांग्रेस करेगा और बीजेपी का सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। दो बार आए हैं, अभी लगातार मतलब आप आते रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू, लेकिन हंगामे के आसार यहां पर भी और हंगामे पर फिलहाल सख्ती है। 1161 शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, इनको असंसदीय करार दिया गया है। हैरत की बात यह है कि वेंटिलेटर शब्द पर भी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि कोरोना इंतजामों पर चर्चा में आरोप से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गुंडे, तानाशाही, जनसंघी शब्द बोलने पर भी पाबंदी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। लिस्ट में पप्पू पास हो गया, दादागिरी, चोर मचाए शोर, मिर्ची लग गई, दादागिरी, हत्यारे मंत्री की बहू ने आत्महत्या कर ली, शर्म करो, ये झूठ का पुलिंदा है, चमचा, भेदभाव, चापलूस, नौटंकी, पप्पू, माई का लाल, मुक्का मारा, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। तो ये तमाम पाबंदियां इस बीच आज सत्र की शुरुआत। कई बार हम जिन शब्दों का चयन कर जाते हैं उससे देखने वाला निर्मल मन भी कई बार निराश होता है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, विधानसभा या लोकसभा ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर है। ईंट और गारे के ऊपर नहीं है केवल, और इसलिए यहाँ प्रतिपक्ष को, सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का हक है। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, जोड़ दे के, वजनदारी के साथ तीखे और मारक हमले हो सकते हैं। ये असंसदीय प्रथा प्रतीक है। संसदीय प्रथा के रक्षक तो हम सभी हैं, हमें ये कभी नहीं भूलनी चाहिए बात। और आम जनता तो शायद सोच रही हो, मैं कोई आलोचना अपनी नहीं करना चाहता या अपने साथी भी नहीं करना चाहता, ये आवश्यकता पड़ी कि एक पुस्तक लिखना चाहिए कि क्या असंसदीय है। ये अच्छा है, ये पुस्तक निकली, पर आम जनता तो सोचती होगी भाई इनको सिखाने, दिखाने, पढ़ाने के लिए आप संसदीय के लिए पुस्तक निकाले, ये भी हमें इस पर सोचना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक संसदीय ज्ञान केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए थोड़ी है। संसदीय ज्ञान उन सब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को है जो करें। अगर वो प्रधानमंत्री के लिए बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बाहर और अंदर पत्रकार वार्ता लेकर या सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या देश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ खुलेआम गुंडागिर्दी, तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परंपरा का पालन करना हमारा ध्येय है, लेकिन एक तरफा ताली नहीं बजेगी। वो दिल्ली के संसद में अच्छा व्यवहार करेंगे, हम भोपाल के सदन में अच्छा व्यवहार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संसदीय और मर्यादित भाषा का ही उपयोग किया है, और मैं समझता हूँ शायद बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक हम इन सब चीज़ों से कुछ सीख ले लें, क्योंकि विधानसभा में इन सब बातों के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक प्रोफेशन कोर्स भी रखा है, जिसमें इन सब बातों को बताए जाने की उम्मीद है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।